हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इन्वेस्टमेंट में। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का शेयर फाइनली डीलिस्ट हो गया और यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ट्रेडिंग इस शेयर में 2 दिन पहले ही सस्पेंड कर दी गई थी, पर उससे पहले लगातार शेयर्स में अपर सर्किट देखने को मिला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये डीलिस्टिंग जो है एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान के तहत हुई है, क्या ये शेयर फिर से जो है लिस्ट होगा या नहीं, और जिन्होंने ये शेयर्स लिए हुए हैं अब उनका आगे क्या होगा, क्या शेयर को बेचने का दोबारा कोई मौका मिलेगा या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले लक्ष्मी विलास बैंक शेयर जो है, यहाँ पर बैंक पर जो है मॉरेटोरियम लगा। इमीडिएटली न्यूज़ आई कि इक्विटी को जीरो कर दिया गया है और डीबीएस बैंक इसको टेक ओवर करेगा। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने के बाद भी डीलिस्टिंग से एक दिन पहले से स्टॉक में अपर सर्किट लगता है और काफ़ी बड़े प्लेयर अपना माल उन पुअर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है और उन्हें लगता है कि शेयर का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा करेक्टेड है तो ये फिर से बाउंस बैक करेगा। सेम डीएचएफएल के केस में हुआ। हमें अच्छे से पता था कि इक्विटी जीरो होने वाली है, उसके बाद भी शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड होने से पहले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन तक अपर सर्किट लगता रहा। जब फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर पता होता है कि इक्विटी की वैल्यू जीरो हो रही है, फिर भी ये कौन खरीद रहा है? ये खरीदने वाले वो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनको मार्केट की नॉलेज कम है, फंडामेंटल्स की नॉलेज कम है और र्यूमर्स में आके वो स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। जब से एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान में तेजी आई है और काफ़ी सारे डेट रिटर्न कंपनी को एनसीएलटी में रेजोल्यूशन प्लान मिला है और नए प्लेयर्स ने उनको टेक ओवर किया है। आलोक इंडस्ट्रीज रुचि सोया क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान के बाद में इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी बना है, पर हर रेजोल्यूशन प्लान इक्विटी शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं जाता। आपको रेजोल्यूशन प्लान को बहुत अच्छे से समझना होगा। अपने चैनल पे हम काफ़ी बार आपको रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप ओवर करेक्टेड या कोई पैने स्टॉक खरीदें तो थॉरली रिसर्च करके खरीदें, ऐसे ही र्यूमर में आके किसी भी स्टॉक में पैसा ना लगाएं। यहाँ पर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज अब डेलिस्ट हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी डीलिस्ट हुई है रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल के तहत ही ये कंपनी डीलिस्ट हुई है, पर यहाँ पर वीडियोकॉन ग्रुप की जो 2 लिस्टेड कंपनी थी, एक वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वैल्यू इंडस्ट्रीज ऑलरेडी पहले ही डीलिस्ट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए थे और सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको डीलिस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो जीरो कर दी गई है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि जो रेजोल्यूशन प्लान में जो इनकी एसेट्स की जो वैल्यू थी वो क्रेडिटर्स ने भी बहुत हैवी वहाँ हेयर कट लिया है जो इन्होंने इनको लोन दे रखा था, और वहाँ पर वो सफिशेंट नहीं थी कि जो है डेट कवर करने के बाद बहुत हैवी हेयर कट के बाद डेट कवर करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ बचे। तो यहाँ पर ये रेजोल्यूशन प्लान इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था और उनके फेवर में नहीं गया है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोनों कंपनीज, चाहे वो वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो चाहे वो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, वैसे तो सेबी का नॉर्म्स है कि अगर कोई कंपनी विलिंगली अपने आप को डिलिस्ट करती है, जैसे वेदांता की डिलिस्टिंग की न्यूज़ आई थी, तो उनको एक ओपन ऑफर लेके आना होता है। जैसे आपने देखा भी है, काफ़ी ऊपर के रेट पे वेदांता का ओपन ऑफर आया था, वहाँ पूरी जो है बिट्स नहीं मिली थी। डिटेल में हमने एक वीडियो डाली थी, पर यहाँ पर ये डिलिस्टिंग जो है एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत हुई है और इक्विटी शेयर होल्डर को जो एनसीएलटी बेंच में जो रेजोल्यूशन प्लान में जो डिसाइड हुआ है, जो उसका जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू मिलनी है और यहाँ पर इक्विटी शेयर को जीरो कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 18 जून को ये शेयर डीलिस्ट हो चुका है। जिनके पास शेयर है वो एज इट इज़ उनके पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे, ना ही जो है उनको कभी बेचने का मौका मिलेगा और ना ही उनकी कोई वैल्यू है। जैसे हमने डीएचएफएल के केस में आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये मान के चलिए कि वो शेयर अब आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनका जो है अब कोई भी जो है वैल्यू नहीं रह गई है। यहाँ पर ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी जो वेदांता की आर्म्स है, क्योंकि वेदांता ने इस कंपनी
को एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान में खरीदा है। उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली है कि इक्विटी शेयर होल्डर को अपने इक्विटी शेयर सरेंडर करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। कंपनी की जो एसेट्स है और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो डेट्स क्लियर करी है हैवी हेयर कट के बाद में, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो आप क्लियर कट इसको समझ लीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर इनकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे पैने स्टॉक्स जिनका एनसीएलटी में रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है, लोग भर भर के उनमें पोजीशंस बनाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं ये भी आलोक और रुचि की तरह कहीं गुना हमारा पैसा बना देंगे। आप हमेशा फंडामेंटल्स को समझें, देख के चलें क्या कोई गुंजाइश है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस बात को समझिए, जब भी कोई रेजोल्यूशन प्लान आता है, कोई कंपनी किसी डेट रिटर्न कंपनी को हैवी हेयर कट के बाद खरीद रही है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, वो बैंक्स हैं जिन्होंने उनको लोन दिया। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, जहाँ पर जो कोई डिबेंचर्स कंपनी ने इशू कर रखा है, एनसीडी इश्यूज कर रखे हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है। तो यहाँ पर हर कंपनी आलोक और रुचि सोया नहीं है जो आपको पैसा बना के दे। आपको बहुत ज़्यादा थॉरली रिसर्च करके अपनी हार्ड अर्न मनी लगानी है। ऐसे ही अपना पैसा कहीं भी नहीं लगा देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस रेजोल्यूशन प्लान को ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियोकॉन ग्रुप की सारी कंपनी जो है वो एक कंपनी में मर्ज कर दी गई है। वीडियोकॉन टेलीकॉम को इससे बाहर रखा गया है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ में प्रमोटर के पास लगभग 41% शेयर और पब्लिक के पास 60% के आसपास शेयर थे। उन सब की वैल्यू अब जीरो हो चुकी है। इनकी ग्रुप की एक कंपनी वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 28 मार्च को ही जो है डीलिस्ट हो गई थी और 18 मई से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज भी डीलिस्ट हो चुकी है। इसका चैप्टर अब खत्म हो चुका है। जिन्होंने पैसा लगाया है र्यूमर्स में आके या बिना सोचे समझे, उनको सिर्फ यहाँ सबक मिला है कि आगे से उस तरह का डेट रिटर्न या कोई पैनी स्टॉक खरीदे तो बिना रिसर्च करे मत खरीदे। वैसे तो अपना पैसा जब हाई क्वालिटी स्टॉक इतने अच्छे रेट पे मिल रहे हैं तो आप उनमें अपना पैसा लगाइए। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा शौक है पैनी स्टॉक में ही, लो प्राइस के स्टॉक में ही पैसा लगाने का, तो हम पहले कई बार आपको बताएं कि आप अपने पोर्टफोलियो का 2-3% ही इस तरह के स्टॉक्स में, इस तरह के हाईली रिस्की स्टॉक में लगाएं, वो भी पूरा रिसर्च करके। बाकी अपना 90-95% पोर्टफोलियो अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप और ब्लू चिप शेयर में रखिए, जहां पर भी आपका कई गुना पैसा बनाए। अपने ही चैनल पे हमने ऐसे कई शेयर्स आपको बताए हैं। रानी ब्रेक लाइनिंग हो गया, लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बीएससी का स्टॉक, सीडीएसएल का स्टॉक जो रिकमेंडेड लेवल से 4-5 गुना बड़े हैं। तो आप क्वालिटी को देखिए, आप इस बात को समझिए कि स्टॉक अपने वैल्यूएशन से सस्ता और महंगा होता है। अगर वैल्यूएशन जो है स्टॉक के महंगे हैं तो 2-3 रुपए का स्टॉक भी बहुत महंगा हो सकता है, और अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं तो लाख रुपए का शेयर भी बहुत सस्ता हो सकता है। स्टॉक को उसके प्राइस से नहीं, उसकी वैल्यूएशन से जज किया जाता है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।